लाइव इंडिया 24 चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं महेश भारद्वाज जी द्वारा लिखित किताब अवतारों की श्रेष्ठ कहानी से ली गई कहानी भगवान वाराह रूप में। ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में सनक सनंदन सनंद कुमार अधिक प्रसिद्ध हुए। उनकी गणना उच्च कोटि के संतों और उच्च कोटि के ज्ञानियों में की जाती है। एक बार सनक सनंदन भगवान के दर्शनार्थ उनके लोक में गए। सनक सनंदन भगवान के लोक में उनके प्रसाद के द्वार पर उपस्थित हुए। कहते हैं भगवान के उस दिव्य प्रसाद से 7 कक्षाएं हैं। सभी कक्षाएं एक से बढ़कर एक अलौकिक हैं, एक से बढ़कर एक परम सुंदर हैं, पर उन कक्षाओं में वे लोग कभी नहीं जा सकते जिन्होंने भगवान की लीलामृत का पान या उनकी लीला के दृश्यों का अवलोकन नहीं किया है। पर सनक सनंदन 6 कक्षाओं की ड्योढ़ी लांघते हुए आगे निकल गए। वे यद्यपि अभी बाल्यावस्था में के थे, पर परम भक्त थे, परम ज्ञानी थे। जब वे 7वीं कक्षा की ड्योढ़ी पर पहुंचे, उन्हें बालक समझकर ड्योढ़ी के द्वारपालों ने रोक लिया। उन द्वारपालों में एक का नाम जय और दूसरे का नाम विजय था। जय विजय ने सनक सनंदन को डांटते हुए कहा, अरे तुम कौन हो जो हमारी अनुमति प्राप्त किए बिना नंग धड़ंग भीतर घुसे जा रहे हो? देखो, यह दिव्य लोक है, यहाँ किसी की धांधली नहीं चलती। यहाँ सभी के काम नियत से हैं और व्यवस्था पूर्वक होते हैं। सनक सनंदन अब कहते तो क्या कहते, करते तो क्या करते। वे 7वीं ड्योढ़ी पर रुक गए, पर जय विजय के कठोर शब्दों से उनके मन में क्रोध भी पैदा हो गया। वे अपने इस अपमान से अत्यंत विक्षुब्ध उठे। तुरंत ही क्रोध के स्वर में बोल उठे, अरे कौन हो तुम दोनों जो हमें रोक रहे हो? यह तो प्रेम लोक है, संसार का सारा समता का संसार है, फिर यह वेद कैसा? तुम दोनों इस भेद रहित लोक में रहने योग्य नहीं हो। जाओ, 3 जन्मों तक लगातार पाप योनि में जन्म लेकर खूब जी भरकर छल कपट और हिंसा बुद्धि को पूरा करो। सनक सनंदन की शाप वाणी को सुनकर जय विजय कांप उठे। वे बार बार सनक सनंदन के चरणों पर गिरकर उनसे क्षमा मांगने लगे। उनसे क्षमा मांगते हुए विनीत स्वरों में प्रार्थना करने लगे, ऋषियों, हमसे यह भूल अज्ञानता में हुई है, अतः क्षमा करें। हम तुम्हारे दिए हुए शाप फल का सहस भोगने के लिए तैयार हैं, पर इतनी तो कृपा करो कि हम जब पाप योनि में जन्म लें, उस समय भी हमारे मन में भगवान के प्रति प्रेम और निष्ठा बनी रहे। जय विजय की भगवान के प्रति अनन्य भक्ति देखकर सनक सनंदन द्रवित उठे। वे कुछ कहने ही जा रहे थे कि अंतर्यामी भगवान स्वयं घटना स्थल पर उपस्थित हुए। उन्होंने सनक सनंदन की ओर प्यार भरी दृष्टि से देखते हुए कहा, ऋषियों, तुमने मेरे द्वारपाल जय और विजय को शाप देकर ठीक ही किया है। उन्होंने सचमुच आप जैसे उच्च कोटि के संतों का अपमान करके अनुचित कार्य किया है। इन्हें दंड मिलना ही चाहिए। ये तुम्हारे शाप के परिणाम स्वरूप दैत्य कुल में जन्म लेंगे, वैर भाव से मेरा चिंतन करेंगे, फिर मैं अपने हाथों से इनका वध करके इनका उद्धार करूंगा। असुर योनि के बंधनों से इन्हें मुक्ति दिलाऊंगा। सनक सनंदन भगवान के इस निर्णय को सुनकर आश्चर्यचकित हो उठे। वादी और प्रतिवादी दोनों को संतोष हुआ। सनक सनंदन के हृदय में आनंद का सागर छलक उठा। वे भगवान को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करके उनका गुणगान करते हुए चले गए। जय और विजय दोनों ही भगवान के चरण पकड़कर बिलखने लगे, क्योंकि उन्हें भगवान का वियोग अत्यधिक असहनीय था। स्वयं भगवान को भी वे दोनों अधिक प्रिय थे। भगवान ने बड़े प्रेम से जय विजय को सांत्वना दी, उन्हें धैर्य बंधाया, पर भगवान के सांत्वना देने पर भी जय विजय के मन में संतोष न हुआ। उनके मन में सदा इस बात का दुख बना रहा कि स्वयं भगवान ने ही सनक सनंदन की बात का प्रतिपादन करने उन्हें असुर योनि में जन्म लेने की आज्ञा दी है। जो हो,
पर जय विजय को तो सनक सनंदन के शाप अनुसार असुर योनि में जन्म लेना ही पड़ा। जय विजय ने असुर योनि में कहा किस प्रकार जन्म लेकर फिर उन्होंने क्या किया, यह कथा बड़ी रोचक है और प्रेरक है। संध्या का समय था। सूर्य देवता धीरे धीरे पश्चिम की ओर करते हुए जा रहे थे। चारों ओर शांति, अखंड अशांति थी। महर्षि कश्यप बड़ी श्रद्धा के साथ अपने आश्रम में बाहर बैठकर संध्या वंदन कर रहे थे। सहसा दिति कश्यप के पास जा पहुंची। दिति कश्यप की अर्धांगिनी थी। कश्यप ऋषि ने एक बार दिति की ओर देखा। दिति के अंग अंग में वासना टपक रही थी। वह अंग अंग से कुछ चेष्टाएं प्रकट कर रही थी। कश्यप ऋषि दिति की ओर देखकर पुनः संध्या वंदन में संलग्न हो गए। दिति अपने आप को बोल उठी, स्वामी, पुत्र पाने के लिए इस समय मेरा मन अधिक चंचल हो रहा है, कृपया मेरी रक्षा कीजिए। कश्यप ऋषि ने बड़े ध्यान से दिति की ओर देखा। सचमुच दिति के अंग अंग में वासना जनित चंचलता प्रकट हो रही थी। कश्यप ऋषि दिति की बात का कुछ उत्तर न देकर पुनः संध्या वंदन प्रवृत्त हो गए, पर दिति का मन अपने वश में नहीं था। वह समय असमय का विचार न करके पुनः बोल उठी, नाथ, मेरी कई सौतें हैं। उन सभी सौतों की अपनी अपनी संतानें हैं। मैं जब उनकी संतानों को देखती हूँ तो मेरा मन मानस मत उठता है। स्वामी, आपके द्वारा मुझे जो पुत्र प्राप्त होगा मैं जानती हूँ वह आपके ही समान यशस्वी होगा। अवश्य उसकी कीर्ति पताका आकाश को छू जाएगी। कश्यप ऋषि को दिति की भाव भंगिमा और उनके कथन का बड़ा आश्चर्य हुआ। दिति बहुत दिनों से अर्धांगिनी के रूप में कश्यप ऋषि के साथ रह रही थीं, परंतु सेवा और त्याग के अतिरिक्त कभी उनके मन में विकार पैदा नहीं हुआ था। फिर आज क्या हो गया दिति को? कश्यप ऋषि आश्चर्य में डूबकर सोचने लगे। बहुत देर तक सोचते रहे, पर उधर दिति का एक एक क्षण बड़ी व्याकुलता के साथ बीत रहा था और ऋषि को गुमसुम संध्या वंदन में प्रवृत्त देखकर उनमें एक ही झटके में लज्जा के बंधन तोड़ दिए। वह आगे बढ़ी। उन्होंने देखते ही देखते ऋषि को वश कर दिया। ऋषि उसे भी भगवान की लीला समझकर संध्या वंदन छोड़कर उठ पड़े। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए दिति को उस चंचलता को शांत किया। उनके कारण उस उपासना काल में भी अत्यधिक निर्लज्ज बन गई थी। दिति गर्भवती हुई। दिति गर्भवती तो हुई, पर उसे यह सोचकर बड़ा दुख हुआ कि उसने संतान प्राप्ति के लिए स्त्री सुलभ लज्जा को छोड़ दिया था। वह कश्यप ऋषि से अपनी अनुचित भ्रष्टता के लिए क्षमा मांगने लगी। कश्यप ऋषि ने उसके मन के दुख को शांत करते हुए कहा, दिति, तुमने किया तो था बड़ा अनिश्चित कार्य, पर तुम्हारे पश्चाताप के प्रतीत होता है कि तुम्हारे बालकों का अनिष्ट भगवान रुद्र नहीं होने देंगे। मेरे मन में उस समय भगवान देवादिदेव विराजमान थे, अतः मैं कह सकता हूँ कि तुम्हारे पुत्र शंकर के अत्यंत भक्त होंगे, पर वे बड़े क्रूर और हिंसक भी होंगे, क्योंकि उस समय तुम्हारे मन में अपनी सौतों के प्रति बैर और हिंसा थी। दिति, तुम्हारे पुत्र बड़े होने पर दीनों, साधुओं, सज्जनों पर अत्याचार करेंगे। उनके भयावह अत्याचारों से सारी पृथ्वी कांप उठेगी। पृथ्वी और पृथ्वी के प्राणियों के और रोदन चीत्कार से द्रवित होकर भगवान प्रकट होंगे, वही तुम्हारे पुत्रों का वध करेंगे। दिति यह सुनकर तो दुखी नहीं हुई कि उसके पुत्र बड़े अत्याचारी होंगे, पर वह यह सुनकर प्रसन्न से फूली न समाई कि उनके पुत्रों का वध स्वयं भगवान करेंगे। वह कितनी भाग्यशाली है, भगवान के हाथों उनके पुत्रों को मोक्ष प्राप्त होगा। दिति बड़ी सावधानी से अपनी गर्भ की रक्षा करने लगी। क्या आपको ज्ञात है दिति के गर्भ में किसके जन्म ग्रहण किया? भगवान के वे ही दोनों द्वारपाल, जिनमें एक का नाम जय और दूसरे का नाम विजय था, और जो सनक सनंदन द्वारा असुर योनि में जन्म लेने के लिए शापित किए गए थे। जय और विजय जब दिति के घर में आए तो वे उसी समय से अपना प्रभाव प्रकट करने लगे। सूर्य का तेज कम हो गया, अग्नि धुएं से रहित हो गई, दिशाओं में सदा कोहरा छाया रहने लगा, वायु जलन पैदा करने लगी,
बन गई चारों ओर शोक ही शोक, मलिनता ही मलिनता छा गई। इस अद्भुत परिवर्तन को देखकर देवता मनुष्य सभी घबरा उठे। घबराहट में त्राहिमाम करने लगे। इधर दिति के प्रवास का काल धीरे धीरे निकट आ पहुंचा। ज्यों ज्यों प्रवास का समय निकट आने लगा, संसार में उत्पात होने लगे, भयंकर उत्पात होने लगे। हवा इस प्रकार चलने लगी मानो सर फुकार रहा हो। तारे टूट टूट कर गिरने लगे, जगह जगह अशनिपता भी होने लगी। आकाश में पुच्छल तारा दिखाई पड़ने लगा। तारों की प्रभा नष्ट हो गई। गगन बादलों में ढक गया। चारों ओर तब ही तब था। समुद्र उदास हो गया। नदियां खुद दुखी हो उठी। पेड़ पौधे सूख गए, लताएं मुरझा गईं। संक्षेप में सारी प्रकृति ही खिन्न हो गई। मानव प्रकृति खिन्न और उदास होकर दिति के गर्भस्थ पुत्रों से कह रही हो, अरे भले मानुषो, तुम यहाँ क्यों आ रहे हो? तुम्हारी यहाँ क्या आवश्यकता है? पर कोई चाहे ना चाहे दिति के गर्भस्थ पुत्रों को पैदा होने से कौन रोक सकता था। दोनों अपनी माँ के गर्भ से बाहर आए। आश्चर्य, महान आश्चर्य! गर्भ से बाहर आने के कुछ ही देर पश्चात ही उन दैत्यों के महान बल पैदा हो गया। फौलाद की तरह उनका कठोर शरीर था। पर्वत के समान उनका विशाल आकार था। उनका मुख, उनकी आंखें बड़ी भयानक थीं। उनके अंग अंग में क्रूरता और पैशाचिकता टपकती थी। ऐसा लगता था मानो वे दानवता और पैशाचिकता के अवतार हों। कश्यप ऋषि ने अपने दोनों पुत्रों का नामकरण किया। उन्होंने एक का नाम हिरण्यकश्यपु और दूसरे का नाम हिरण्याक्ष रखा। हिरण्यकश्यपु बड़ा ही और हिरण्यकश्यप छोटा था। दोनों भाइयों में परस्पर बड़ी प्रीति थी। दोनों परस्पर एक दूसरे के लिए प्राण समर्पण करने के लिए सदा उद्धत रहते थे। दोनों भाई धीरे धीरे बड़े हुए। हिरण्यकश्यपु ने घोर तप करके ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया। उनका तीनों लोक पर प्रभुत्व था। उसे मारने के लिए भी भगवान को नर से अवतार लेना पड़ा था। हिरण्याक्ष बड़ा शूरवीर था। जब बड़ा हुआ तो अपने से युद्ध करने वालों को ढूंढने लगा। वह हाथ में गदा लेकर स्वर्ग में गया, पर स्वर्ग के देवता उसे देखते ही भाग खड़े हुए। जब स्वर्ग में भी उसे कोई युद्ध करने वाला न मिला तो वह समुद्र में कूद पड़ा, पर समुद्र में भी कोई उससे युद्ध न कर सका। समुद्र के भीतर रहने वाले वरुण ने सैनिक केवल उसकी हुंकार से ही समुद्र छोड़कर भाग गए। वह वर्षों तक उन्मत्त होकर समुद्र में विहार करते रहा। बड़े जोर जोर से समुद्र के पानी में उछलता रहता। जब वह समुद्र के पानी को उछालता था तो उस पानी से लोकों में पानी ही पानी हो जाता था। हिरण्याक्ष की युद्ध प्यासा जब समुद्र में भी न बुझी तो वह जलाधिपति वरुण के पास पहुंचा। उसने वरुण से प्रार्थना की, आप पूर्ण जल में अधिपति हैं, अपने दैत्यों और देवताओं को जीतकर राजयूष यज्ञ किया है। मेरी प्रार्थना है कि आप मुझसे युद्ध करें। किंतु वरुण को भी हिरण्याक्ष से युद्ध का साहस न हुआ। उन्होंने बहाना बनाते हुए कहा, भैया तुमसे मैं क्या युद्ध कर सकता हूँ? मैं तो वृद्ध हो गया हूँ। तुमसे भगवान विष्णु को छोड़कर और कोई युद्ध नहीं कर सकता। वीर को वीर से युद्ध करना चाहिए, अतः तुम उन्हीं के पास जाओ। हिरण्याक्ष युद्ध करने के लिए अपनी जोड़ी का योद्धा तो ढूंढ ही रहा था। वह शीघ्र ही युद्ध करने के उद्देश्य से विष्णु लोक में जा पहुंचा।